जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, गुरु जी का पल पल का शुक्राना है, हर श्वास का शुक्राना है। गुरु जी जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। संगत जी जितना भी गुरु जी का शुक्राना करें वो कम है। गुरु जी हमें वही देते हैं संगत जी जो हमारे लिए सही होता है। गुरु जी को हमारा पास्ट फ्यूचर सब पता है। हमने पिछले ऐसे कौन से कर्म किए हैं, आगे हमारी लाइफ में क्या होने वाला है, कौन सी चीज हमारे लिए सही है, सब गुरु जी जानते हैं। गुरु जी कहते हैं कि अगर आपने पिछले चाहे कितने भी बुरे कर्म किए हैं, लेकिन आज अगर आप बिल्कुल सही राह पर चलते हैं, आप नीवे होकर चलते हैं, किसी के साथ बुरा नहीं करते, अपने कर्म खराब नहीं करते, तो गुरुजी हमारे हाथों की लकीरें तक बदल देते हैं, हमारी किस्मत में लिखा बदल देते हैं। अगर हमारी लाइफ में आगे चलकर कोई परेशानी है भी तो संगत जी गुरुजी वो खत्म कर देते हैं। अगर हम गुरुजी के कहे अनुसार चलते हैं, गुरुजी के हुक्म में रहकर। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। संगत जी आज का सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरु जी की बहुत प्यारी बेटी द्वारा इस सत्संग को शेयर किया गया है। सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुने। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है। आप उस पर सत्संग को लिख के, रिकॉर्ड करके या फिर वीडियो बना के हमें भेज सकते हैं। गुरु जी की आज्ञा से आपका सत्संग भी सारी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पापा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु पास सदा सहाय। संगत जी जय गुरु जी। संगत जी मैं गुरु जी से 2024 अगस्त से जुड़ी हूँ। मुझे मोबाइल पे मैसेज आते थे मेरे रिलेटेड जीवन से। मैं देखती गई ये तो मेरे जीवन से रिलेटेड है मैसेज। तो मैं गुरु पाक के मैसेज पढ़ते गई, उधर लिखा होता था शुक्राना कर, उधर शुक्राना कर। मुझे मालूम नहीं था शुक्राना कैसे करते हैं। गुरु पापा, मैं गुरु जी की बेटी सत्संग शुक्राना शेयर कर रही हूँ। मेरे गुरु पाक का मैसेज था कि तू ना 40 दिन शुक्राना करना है। मैं गुरुपा कब से सोच रही शुक्राना करूँ, लेकिन कुछ ना कुछ रोज़ दिक्कतें आ रही। कभी लाइट जा रही, कभी मच्छर काट रहे, कभी कुछ ना कुछ हो रहा है, कुछ ना कुछ अड़चन हो रही, कभी मेहमान आ रहे। तो मैंने आज ठान लिया नहीं, मैं आज मेरे गुरुपा का शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। बहुत से मैसेज आते हैं गुरुपा, मैं क्या बोलूँ, आप तो सब जानते हैं। आप जो थॉट देंगे मैं वो बोलूँगी। प्लीज़ संगत जी मुझसे कुछ भूल चुक हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मेरे गुरु जी जो मुझसे बुलवाएंगे वो मैं बोलूँगी। उससे तो बहुत बड़ा शुक्राना है, बहुत शुक्राने करने हैं, लेकिन बस वक्त के साथ चलते हैं। कभी मिलता है वक्त, कभी नहीं, लेकिन सत्संग तो सुनती हूँ। बस मेरे गुरुपा जो बोलेंगे अब मैं वो बोलूँगी। मेरे गुरुपा के बहुत नेगेटिव मैसेज आते थे पहले, अभी कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, और फिर बहुत अच्छे मैसेज आने लगे 2025 में कि बेटी मैं तुझे घर गाड़ी ब्लेस कर रहा हूँ। फिर वापस नेगेटिव मैसेज आते हैं कि बेटी तेरे घर में एक साया है, वो छुप कर बैठा है, जो तेरे परिवार को बर्बाद करने आया है, तेरे बच्चे पर हावी होकर उसके शरीर पर कब्जा करना चाहता है। तो तू ये सत्संग सुन और अपने घर में चलाकर छोड़, वो भस्म हो जाएगा। ये औरत तेरे लिए ठीक नहीं है, तुझसे सब छीनना चाहती है, अपनी बुरी नज़र गड़ा कर बैठी है, क्रिया करने की तैयारी में है, इससे दूर रहो। वसंत पंचमी से पहले यह उपाय कर। एक औरत है जो तेरी जान लेना चाहती है, इसी कारण नहीं हो पा रहा है, तेरे काम में अड़चन आ रही है। काफ़ी दिनों से लोग ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। सत्संग सुन, मैं हिंट दे रहा हूँ, उनका चेहरा तेरे सामने लाऊंगा। गुरुजी आपको सब पता है गुरुजी, हम क्या करें गुरुपा, हम तो मूर्ख है, नादान है गुरुपा। आप तो महाशिव है, आप सब जानते हैं। मैं तो ये नेगेटिव ब्लैक मैजिक से थक गई उतने साल से गुरुपा, बहुत थक गई। बस आप ही देखो इन्हें क्या करना है, आप ही ने सजा दो गुरु पापा, आप ही सब जानते हैं मैं क्या करूँ। फिर गुरु पापा का मैसेज आता है, कुड़िए तेरी लाइफ से जुड़े आज बड़े संकेत दे रहा हूँ। ब्लैक मैजिक से डरना बंद कर, तेरे सारे बिगड़े काम बना दूंगा। सत्संग सुन, 7 दिन सारी दवाइयाँ तेरी बंद कर दूंगा। थैंक यू गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। बस आप है तो हमें क्या कमी है गुरुपा, आप मैं जानती हूँ आप
का मैसेज था कि मैं तेरी बीमारी जड़ से ख़त्म कर दूंगा, तेरी दवाइयाँ बंद कर दूंगा। हाँ गुरुपा, ये गोलियाँ खा खा के तंग कोई आँख से कुछ दिखता नहीं, बहुत काम करने गुरुपा, मशीन के बहुत पेंडिंग काम पड़े घर के, कुछ काम नहीं होता है तो मन नहीं लगता है गुरुपा। जब से आपसे जुड़ी हूँ तो अब से थोड़ा सा मन अच्छा लगने लगा है गुरुपा। जब अच्छा मन लगता है, खुशी होती है तो कुछ ना कुछ दुख बीच में आ जाता है। बस लोग बहुत ब्लैक मैजिक वाले, ये नेगेटिव एनर्जी वाले बहुत तंग करते हैं गुरुपा। आप इन्हें हमारी दुनिया से प्लीज़ हमेशा हमेशा के लिए हटा दो गुरुपा, बस हमेशा के लिए हटा दो। बस आप ही सब जानते हैं, आप मेरे महाशिव, मैं तो आपसे बचपन से जुड़ी हूँ गुरुपा। आप सब जानते हैं, मैं क्या बोलूँ बाकी। मैं अभी दूसरा सत्संग शेयर करने की तैयारी करूँगी, उसमें बोलूँगी बाकी। बस मेरे गुरुपा में यही बोल के मेरा सत्संग, और सॉरी जो आंटी मेरा सत्संग शेयर करती, प्लीज़ आंटी उनको भी ब्लेस करना मेरे गुरुपा, सबके परिवार को ब्लेस करना, सबकी रक्षा करना, सबको आशीर्वाद देना गुरुपा। आप तो सब जानते हैं, आप सबके मन की जानते हैं, सब जो हमारे मन में चलता है आप उसके आंसर दे देते। हम यूट्यूब खोलते हैं तो हमारा बस आंसर मिल जाता है हमको। बस गुरुपा इसी तरह हमारी सहायता करते रहना, सबको आशीर्वाद ब्लेस करना गुरुपा, सबकी सहायता करना मेरे गुरुपा। लाइफ में तो इतनी सारी चीज़ें घटती है लेकिन हम इग्नोर कर देते हैं, छोटी छोटी बातें होती है लेकिन ध्यान नहीं देते हम, लेकिन बाद में बहुत भारी पड़ता है। संगत जी, मेरे घर में इतना ब्लैक मैजिक था, मेरा घर पूरा शमशान के बराबर था, और खून की छींटे, शमशान की राख, मारण क्रिया मेरे ऊपर, हस्बैंड अंकल के ऊपर, मेरे बच्चे पर, दोनों बेटे पर। हाँ, कभी करते थे मेरे हस्बैंड अंकल के ऊपर, मेरे बच्चे पर, दोनों बेटे पर, सभी करते थे। पता ही नहीं चलता था संगत जी। घर की औरतें, गुरुपा का मैसेज था, घर की ही औरतें हैं और एक बूढ़ी औरत है गुरुपा। हाँ मुझे पता है गुरुपा, ये लोग करते हैं। गुरुपा का मैसेज था, तुझे मारना चाहती है, तुझे पागल बनना चाहती है, तेरे ऊपर मारण क्रिया किया है। क्या क्या कर रही है पता नहीं गुरु पापा, क्या क्या कर रही है, बहुत सालों से कर रही है गुरु पापा, लेकिन आप कहाँ थे। बस हम बच रहे गुरु पापा, आपने हमें न्यू लाइफ ब्लेस की है, मेरे हस्बैंड अंकल को लाइफ ब्लेस की है, मेरे पति अंकल, मेरे बच्चे पर आपकी कृपा है गुरु पापा। बस यही कृपा बनाए रखिए गुरु पापा, प्लीज़ हमारी रक्षा कीजिए गुरु पापा, इन लोगों से हमारी रक्षा कीजिए। मैं ऐसे सत्संग सुनने हैं, लेकिन बहुत से सत्संग सुने हैं गुरु पापा, मारण क्रिया के, निगेटिविटी के, बहुत दिन भर में सत्संग सुनती ही रहती हूँ, लेकिन कौन से एक आध मुझसे इग्नोर हो जाता है। जॉइंट फैमिली गुरु पापा, काम बहुत होते घर में, अगर कुछ प्लीज़ मुझसे इग्नोर होता प्लीज़ गुरु पापा मुझे माफ़ करना, मैं अनदेखा नहीं करती गुरु पापा, मुझे क्षमा करना, प्लीज़ क्षमा करना अपने बेटे को गुरु पापा, प्लीज़ क्षमा करना मेरे गुरु पापा। बहुत से सत्संग हमारे जीवन से रिलेटेड होते हैं गुरु पापा, हमारे गुरु पापा जो हमारे मन में चलता है वो उसके आंसर दे देते हैं मेरे गुरु पापा। जो भी घर में निगेटिविटी है, मेरे गुरु पापा ने थोड़े थोड़े करके इतनी निगेटिविटी घर से हटाई है, ब्लैक मैजिक हटाया है। गुरु पापा ने कहा कि तेरे पति की बुद्धि बांधी है, तेरे बच्चे पर मारण क्रिया करी है, ऐसे बहुत से सत्संग सुने हैं। हाँ गुरु पापा ये सच है, लेकिन पता नहीं गुरु पापा मैं क्या करूँ इन लोगों का, मैं तो कुछ कर नहीं सकती, मैं मजबूर हूँ गुरु पापा। जो करना है वो आप ही को करना है गुरु पापा, मैंने आप ही पर सब छोड़ दिया, आपके चरणों में सब रख दिया गुरु पापा। जो भी करना है बस आप ही करिए गुरु पापा। ये ब्लैक मैजिक में बहुत तंग हो गए गुरु पापा, बहुत तंग हो गए इतने सालों से, पाँव में इतने दर्द है, घुटनों में इतने दर्द है, बस दिन भर खड़े रह के काम करती रहती हूँ गुरु पापा। बस आप मेरे बच्चों की सहायता कीजिए, उन पर अपना आशीर्वाद का हाथ रखिए गुरु पापा, अच्छे से पढ़ाई हो मेरे बच्चों की, और ये ब्लैक मैजिक को प्रभु हमेशा 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 के लिए हटा दीजिए गुरु पापा, प्लीज़ गुरु पापा सहाय। और मेरे गुरु पापा का मैसेज था, तेरे घर में कुछ अभी भी है तो गुरु पापा हम तो नादान हैं, हम पगली अपने मूर्ख बेटी गुरु पापा, हम तो कुछ नहीं जानते, जो भी है गुरु पापा प्लीज़ आप ही उसे भस्म कर दीजिए गुरु पापा प्लीज़। मैं कब से सोच रही हूँ सत्संग शेयर करूँ गुरु पापा, लेकिन हो ही नहीं पा रहा है। बस गुरु पापा आपका आशीर्वाद रहे, आप हमें हिम्मत दो गुरु पापा, हमें हिम्मत दो, हमें धैर्य दो गुरु पापा। आपकी वजह से बहुत सब्र आ गए, मैं तो पहले बहुत चिड़चिड़ होती थी, बहुत बड़बड़ करती थी, लेकिन आपके मैसेज सुन के बहुत फ़र्क आ गया गुरु पापा। बहुत सी नेगेटिविटी आपने घर से हटाई गुरु पापा, बहुत अभी थोड़ी शांति लग रही है। लेकिन इन लोगों जो करती है ना गुरु पापा, उन्हें सहन नहीं होता है, हम अच्छे से रह रहे, बस उनकी तरफ अभी उनको आप ही सबक सिखाओ गुरु पापा, ऐसा सबक सिखाओ गुरु पापा उनको कि वो दोबारा ऐसा करना पाए, किसी की ज़िंदगी बिगाड़ना पाए गुरु पापा, प्लीज़ गुरु पापा। मेरे गुरु पापा प्यारे प्यारे गुरु पापा है, मेरे महाशु है, मेरे डैड है, मेरे पाप है, उन्हें मेरे पाप सब जानते हैं। मेरे पापा ने, मेरे डैडू ने इतने कष्ट हटाए, सपने में कष्ट काटे हैं, मेरे गुरु पापा ने सत्संग सुन के बहुत कष्ट काटे हैं, और ड्रीम में सबके मुझे चेहरे दिखाए मेरे गुरु पापा ने। और मैं क्या बोलूँ, मेरे गुरु पापा ने सब मुझे सपने में दिखाए, सबके चेहरे भी दिखाए, लेकिन गुरु पापा मैं तो कुछ नहीं कर सकती हूँ। जो भी कुछ करना है वो आप ही को करना है मेरे गुरु पापा। आप तो मैं वो सब जानते हैं, भूतकाल भविष्यकाल सब जानते हैं गुरु पापा, हम तो कुछ नहीं जानते। हम बस जीवन भर में खाना बनाओ, सो जाओ और सत्संग सुनती हो, सिमरन करते हो, बस इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं गुरु पापा। जो भी कुछ चल रहा है घर में वही काम कर लेते हैं, बस बाकी जो है तो आप ही को संभालना है गुरु पापा। सब मैंने आप पर छोड़ा है गुरु पापा, बस आप ही देखो, और मुझसे प्लीज़ कुछ भूल हो प्रभु। अगले जन्म में अगर हमारा कोई भी जन्म होता है प्रभु, पिछले जन्म में
प्लीज़ हमसे कुछ भूल होते, हम चलते हैं हमारे पाँव के नीचे कुछ कीड़े मुंगे मरते हैं, हमसे कुछ भी होता है, अगले जन्म में हमसे कुछ सॉरी गुरु पापा, सॉरी पिछले जन्म में हमसे कुछ भूल हुई हो, किसी को हमने कुछ बोला हो तो प्लीज़ गुरु पापा हमें क्षमा कर देना। अपनी पागल बेटी को क्षमा करना गुरु पापा, प्लीज़ क्षमा करना। हम अंतरात्मा से क्षमा मांगते हैं गुरु पापा, हम क्षमा मांगते हैं गुरु पापा प्लीज़। ऐसे तो बहुत कुछ बोलना है गुरु पापा, लेकिन कुछ याद ही नहीं रहता है। और जब मैं सब लिखे रखती हूँ कि हमें क्या क्या बोलना है, लेकिन याद नहीं रहता है गुरु पापा, भूल जाती हूँ, थोड़ी थोड़ी बात में भूल जाती हूँ। आपने तो सब बताया, बालों का, स्किन का, लेकिन गुरु पापा पाँव में बहुत दर्द है वो भी बताया आपने। और अभी मैं आपने बताया था कि बीपी का, अगर किसी को बीपी का अगर हाई बीपी हो, मतलब बीपी का त्रास हो तो अर्जुन की छाल भी लाया गुरु पापा, वो भी पी लेती हूँ अभी काढ़ा बना के, थोड़े कभी कभी पी लेती हूँ गुरु पापा, कभी कभी भूल जाती हूँ। प्लीज़ बहुत भुलक्कड़ बेटी हूँ आपकी, प्लीज़ गुरु पापा सहायता करना। तुम्हारी बेटी को अच्छी बुद्धि देना, उसकी बुद्धि अच्छी चले, अंत तक आपका सिमरन करते रहे, आपके चरणों में पड़ी रहे, आपको कभी ना भूले, कभी इग्नोर ना करे गुरु पापा। अगर कुछ हो भी जाता है तो प्लीज़ क्षमा करना गुरु पापा। और मैं बोलने वाली थी कि क्षमा करना गुरु पापा, प्लीज़ अपनी बेटी को क्षमा करना। अब क्या बोलूँ गुरु पापा, मैं तो, मुझे तो बहुत बोलना था, बस जो कुछ है आप ही को संभालना है गुरु पापा। आप ही का परिवार है, आप ही की बेटी हूँ, आप तो बेटियों का बहुत ध्यान रखते, सबकी रक्षा करते गुरु पापा। मुझे तो मम्मी पापा नहीं, आप ही सब है गुरु पापा, मेरे मम्मी पापा, मैंने सब स्वरूप आप ही में देखे, मेरे भोलेनाथ। मैं मेरे भोलेनाथ को बचपन से बहुत चाहती हूँ। मैं जब छोटी थी गुरु पापा, संगत जी, जब मैं छोटी थी तो चौथी में पढ़ती थी, तो मैं हमारे यहाँ उल्लासनगर में ना शिव मंदिर था, 5 पांडवों ने बांधा था, तो हम हर सोमवार को मंदिर जाते थे। स्कूल से आने के बाद 4 बजे जाते थे, 6 बजे रिटर्न होते थे, मम्मी बहन सबके साथ जाते थे। इसलिए मैं बचपन से मेरे भोलेनाथ को बहुत बहुत चाहती हूँ, मेरे पापा को। मेरे माँ हुई, लेकिन शादी के बाद पता नहीं क्या नेगेटिविटी क्या हो गया था, मैं भूल गई थी, पूजा ही नहीं हो पाती थी। इन लोग का काम कर करके थक जाती थी, बस पूरा दिन काम ही चलता था, ध्यान ही नहीं रहता था। अभी इतने साल से अभी थोड़ा थोड़ा वापस मैं अपने भोलेनाथ को याद करने लगी हूँ। मैं पता नहीं क्या भूल गई थी, इसलिए हमारा मंदिर इतना नज़दीक था फिर भी नहीं जा पा रही थी इन लोगों की वजह से। घर में इतने लोग थे, इनका करते करते पूरा दिन चला जाता था गुरुपा। और लेकिन अब मेरे गुरुपा ने बस हाथ रखा है सर, अपने सर की बेटी के ऊपर हाथ रखा है, बस गुरु पापा ऐसे आपको सिमरन करते रहो, आपका मंत्र जाप करते रहो, मंदिर जाते रहूँ। मेरे गुरु पापा ने मुझे इतने दर्शन दिए हैं, कबूतर के रूप में, तितली के रूप में, जोत में दिए दर्शन। और रोटी बनाते बनाते उस दिन मैं सत्संग सुन रही थी, तो सत्संग में सुना कि ना मुझे रोटी में दर्शन हुए ओम के। फिर मैं बनाते बनाते गुरु पापा बोलती थी, गुरु पापा मुझे क्यों नहीं दर्शन होते ओम के, तो मुझे रोटी बनाते बनाते ओम के दर्शन हो गए। मैं इतनी खुश हो गई संगत जी। एक बार ओम आया तो मैंने कहा गुरु पापा ये क्लियर नहीं दिख रहा है, फिर दूसरी रोटी बनाई उसमें भी ओम आया, तीसरी रोटी बनाई उसमें भी 3 ओम आ गए थे गुरु पापा। और मेरी रोटी में संगत जी मुझे ना गुरु पापा ने रोटी में दर्शन दिए, जोत में दर्शन देते हैं। और उस दिन मुझे कहा मैं तुझे ब्लैक चोले में दर्शन दूंगा, तो मैं मंदिर जा रही थी, तो मंदिर के ऊपर एक ब्लैक चिड़िया बैठी थी, तो मैंने कहा जय गुरु जी जय गुरु जी। इतनी खुश हो गई, मेरे गुरु पापा इतने अच्छे दर्शन देते हमें, हमारी प्रेजेंट फीलिंग कराते। और सोमवार का दिन तो मुझे इतना लकी था, गुरु पापा ने कहा अभी तेरा राजभोग शुरू हो रहा है। अभी इतनी ब्लेसिंग दी मुझे सोमवार के दिन, मेरे गुरु पापा ने इतनी ब्लेसिंग दी। मैं बाहर निकली मंदिर जाने के लिए तो 777 की 2 गाड़ियाँ, और उधर 2 कबूतर, ब्लैक चिड़िया, और मैं ऊपर जा रही थी टेरेस पे, तो इतनी छोटी मस्त मस्त तितली थी, छोटी छोटी, बहुत अच्छी क्रीम कलर की। मैं इतनी खुश हो गई, गुरुजी महाराज आप दर्शन देते, अपनी प्रेजेंट फीलिंग करा दे। मैं बहुत खुश होती जब भी मैं तितली देखती हूँ और कबूतर देखती हूँ। मेरे गुरु पापा मुझे दर्शन देते हैं ना, हर बार गाड़ी को देखती रहती हूँ 7 है क्या, हर बार मुझे गाड़ी 7 की ब्लेसिंग गुरु पापा देते, 7 की ब्लेसिंग फीलिंग कराते। हमारे बाजू में जो गाड़ियाँ खड़ी थी, 6 गाड़ियाँ खड़ी थी, उस पर 4 गाड़ी पे तो 7 777 था। मैं इतनी खुश हुई संगत जी, मुझे इतना लगा अच्छा बाप रे कि मेरे गुरु पापा हमें सच में अपनी प्रेजेंट इतनी फील कराते हैं और हमारा इतना ध्यान रखते हैं। हमें जो भी परेशानी हो ना, बस 2 मिनट, बस ऐसे 2 मिनट में ख़त्म कर देते, सब हमारा आंसर दे देते। मोबाइल हम खोलते तो बस उसमें आंसर आ जाता है। मैं इतनी परेशान थी उस दिन, मैं इतनी उदास थी। मेरे गुरु पापा का मैसेज, बेटा रोया ना कर, घबराया ना कर, तो मेरी प्यारी दी है। मेरे गुरु पापा ने मुझे 2 मिनट में मुझे खुश कर दिया, और वो मैसेज देख के मैं इतनी खुश हो गई। और मेरे गुरु पापा ने मुझे सब मेरा पूरा सवाल था वो हल कर दिया, इतनी खुश हो गई थी। मुझे अभी सेवा दी थी 40 दिन की, इसलिए मैं शुक्राना रोज़ तहे दिल से करूँगी मेरे गुरु पापा का, और अनंत शुक्राना करूँगी मेरे गुरु पापा का। बस मैं ऐसे ही शुक्राना शेयर करते रहो गुरु पापा, आशीर्वाद देना, आपका आशीर्वाद बना रहे हमारे सर पे, बस ऐसी प्रेजेंट फीलिंग कराना आपने, और अपना हाथ हमारे सर के ऊपर हमेशा रखना गुरु पापा। हमें कभी घमंड ना आए, कभी ईगो ना आए, हमारे पास सब कुछ आ जाए लेकिन हमें घमंड ना आए गुरु पापा। प्लीज़ ऐसी रक्षा करना गुरु पापा, सहायता करना, और जो गरीब है उनकी भी सहायता करना, उनको भी खाना देना गुरु पापा, किसी को भूखा ना रखना।
बस यही तहे दिल से प्रार्थना है गुरु पापा, सबकी सहायता करना। और बहुत इच्छा है गुरु पापा, आप तो जानते हैं मैं हस्बैंड अंकल के साथ आपके डुगरी मंदिर आना चाहती हूँ। आपने मुझे मैसेज भी दिया था कि मैं आप तेरे को ट्रिप यात्रा ब्लेस कर रहा हूँ, लेकिन जाने वाले हैं गुरु पापा, यात्रा तो चल रहा है, अभी जाने वाले अप्रैल में, पता नहीं, बस बाकी आपका आशीर्वाद है तो सब कुछ हो जाएगा। लेकिन मुझे डुगरी मंदिर आना है, बड़े मंदिर आना है, बड़े मंदिर आना है गुरु पापा, जल्दी बुलाओ प्लीज़। बस आप ही सब कर सकते हैं, हम तो क्या है गुरु पापा, कुछ नहीं कर सकते। आप ही सब जादूगर है, आप तो मेरे जादूगर पापा हैं, मेरे प्यारे प्यारे पापा है, भोले भोले पापा है। अपने बेटियों की हमेशा हमेशा रक्षा करते हैं, हमेशा सुनते हैं, उनकी छोटी छोटी बात का ध्यान रखते हैं मेरे गुरु पापा, इतने अच्छे प्यारे प्यारे हैं, मैं क्या बोल संगत जी। बस इतना बोल के मैं अभी ठहरना चाहती हूँ, रुकना चाहती हूँ और अगले सत्संग शेयर की तैयारी करूँगी। शुक्राना करूँगी मेरे गुरु पापा का, बहुत बहुत दिल से शुक्राना करूँगी। अनंतम अनंत शुक्राना मेरे गुरु पापा, लख लख बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना मेरे गुरु पापा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु पापा सदा सहाय। हमारी जो आंटी सत्संग शेयर करती है, प्लीज़ गुरु पापा उन्हें भी बहुत ब्लेस करना, सबको ब्लेस करना गुरु पापा, सबके परिवार की रक्षा करना। आंटी जी प्लीज़ मेरा सत्संग शेयर करना। आंटी मेरे 2 सत्संग शेयर किए आंटी ने, प्लीज़ आंटी ये भी सत्संग शेयर करना। मैंने तीसरा सत्संग शेयर किया था, लेकिन आवाज़ मेरी बहुत खांसी हुई थी, लेकिन आंटी ने शेयर नहीं किया। आंटी ने कहा अच्छी आवाज़ में शेयर करो, ठीक है आंटी, मुझसे कुछ भूल हुई तो प्लीज़ माफ़ करना, लेकिन मेरा सत्संग शेयर करना आंटी प्लीज़। थैंक यू गुरु पापा, थैंक यू, शुक्राना 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 मेरे गुरु पापा, शुक्राना मेरे गुरु पापा, धन्यवाद, कोटि कोटि नमन मेरे गुरु पापा।